हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। 4 टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर होते हैं: वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एंड ट्रांस कंडक्टेंस। ये है आपके सामने इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइडियल वैल्यूज एंड प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ आर आई एंड आर नॉट, इंटरनल गेन, एक्सटर्नल गेन के बारे में। ओके, ये टॉपिक याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर रिटन एग्जाम एज वेल एज फॉर इंटरव्यू। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जवाब दिया जाता है किसी इंटरव्यू में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी। आई हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 times in electronics and telecommunication branch. I am having 18 years of teaching experience in the field of competitive exams like ESE, GATE and PSU. And I have mentored more than 1 lakh students for these exams. तो क्या आप मेरे एक्सपीरियंस का फायदा लेना चाहेंगे? तो आप भी आज से फॉलो कीजिए स्ट्रैटेजी फॉर टॉप रैंक। क्या है वो स्ट्रैटेजी? बहुत ही सिंपल, वर्क कीजिए ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट। हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं लगातार बाइट साइज वीडियोस, कॉन्सेप्ट बूस्टर, जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं विद इन 10 मिनट्स। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए। साथ में बनाइए नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और हर स्टेज में आएगा डाउट्स। एक सिंपल फिलॉसफी है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो जैसे जैसे आप पढ़ने लगेंगे बहुत सारे डाउट्स आएंगे, क्वेरीज होंगी आपकी, ओके, कंफ्यूजन आएंगे। तो किससे क्लियर करवाएंगे? एक ऑथेंटिक सोर्स चाहिए जो इन डाउट्स को बताए। मैं आप लोगों को बताऊंगा आपके डाउट्स के बारे में, मैं आप लोगों के कंफ्यूजन दूर करूंगा। ओके, और मैं आपको बताऊंगा कि इन एग्जाम्स में कैसे टॉप किया जाता है। राइट, तो मैं कहाँ हूं? मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी। आपने हमारी एंथम तो जरूर सुनी होगी, लेट्स क्रैक इट। फुल मोटिवेशन आ जाएगा बड़े सपने देखने का। आप चाहे किसी भी एरियाज में बिलोंग करते हो, किसी भी रिमोट एरियाज में हो, अब हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर, किसी सिटी में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठिए, बड़े सपने देखिए। गेट में टॉप करना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में टॉप करना है, हम आपकी मदद करेंगे। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज है जो कदम कदम पर आपको बताएंगे, टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे, राइट, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, ताकि आप इन एग्जाम्स में टॉप कर सके। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक रेगुलर कोर्स फॉर ESE, गेट एंड PSU 2021, 22 एंड 23, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। ड्रॉपर्स, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन हमारे साथ। स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। राइट, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SR10 फॉर 10% डिस्काउंट एंड फॉर व्हाट, पर्सनल गाइडेंस। मेरे सब्जेक्ट्स, ये हैं सब्जेक्ट जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आज ही से स्टार्ट कीजिए, अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए विद दीज सब्जेक्ट्स। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है करंट करंट एम्पलीफायर नहीं, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। जब भी हम बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में 2 ही एम्पलीफायर याद आते हैं, एक वोल्टेज एम्पलीफायर और एक करंट एम्पलीफायर। समझ में आया? ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर और ट्रांस कंडक्टेंस जो होते हैं एम्पलीफायर, ये है छुपे रुस्तम। जब भी इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। देखते हैं क्या है ये। देखिए, इस अगर फिगर को देखेंगे ना, तो कुछ समझ नहीं आता कौन पहले आया कौन बाद में आया, क्योंकि ये ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी। मैं इसे अलग से ड्रॉ करता हूं, देखो आपको कैसे समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है। किसी भी एम्पलीफायर का अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो, तो सबसे पहले आप उसका इनपुट रेजिस्टेंस बनाइए। राइट, ये आ गया RI। और अब ध्यान दीजिए, ट्रांस रेजिस्टेंस जो करंट को रजिस्टर में करंट को किस में बदल दे? वोल्टेज में बदल दे। तो यहां पर एक लगाएंगे हम करंट सोर्स, यहां से आया एक करंट और इससे इसने बदल दिया वोल्टेज में। तो यहां स्मॉल m है, ध्यान दीजिएगा, इंटू आई। रजिस्टर इंटू करंट इज व्हाट? वोल्टेज। और यहां पर हम लोग लगा रहे हैं R0। दिस इज कॉल्ड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट एट द आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर। उसके बाद अब यहां पर हम लोग लगाएंगे एक एक्सटर्नल। ये पोर्शन जो है, ये है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांस रेजिस्टेंस। यहां मैं एक लगा रहा हूं करंट सोर्स IS, और ये आ गया RS।
और यहाँ हम लगाएंगे एक्सटर्नल लोड जिसके अक्रॉस हमें एक्चुअल में वोल्टेज चाहिए। ये हो गया आपका सर्किट। अब मेरे ख्याल से बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई। ये जो पोर्शन है बीच में यहां से लेकर यहां तक, ये हमारा एम्पलीफायर है। अब देखिए ये ड्रॉ किया हुआ था तो क्लियर नहीं था, अब हमें बिल्कुल क्लियर है। कंडीशन देखिए, आइडियल कंडीशन है पूरा का पूरा करंट RI से जाना चाहिए, क्योंकि जो RI के अक्रॉस है वही वोल्टेज में कन्वर्ट होगा। तो करंट डिवाइड रूल, आइडियली RI शुड बी 0। ये पूरा का पूरा वोल्टेज RL के अक्रॉस जाना चाहिए, तो R0 आइडियली R0 शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। अब RI के 0 होने से क्या बेनिफिट है, II जो होगा आपके इक्वल हो गया IS के। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान नहीं जाता लोगों का, यहां पर VI भी 0 हो गया। क्यों VI 0 हो गया, क्योंकि RI 0 है तो VI 0 है। तो व्हाट अबाउट द पावर डिसिपेशन, पावर होता है VI इंटू II, नो पावर डिसिपेशन, नो लोडिंग इफेक्ट, मतलब ये बैटरी को लोड नहीं कर रहा है, इस बैटरी को लोड नहीं कर रहा है, राइट। तो ये हो गई कंडीशन। अब जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल कंडीशन की, जब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल कंडीशन की, तो ध्यान दीजिएगा कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि ये लाइन बड़ी है या छोटी है। बोल सकते हो आप ये लाइन बड़ी है या छोटी है, बोल सकते हो, नो, कंपैरेटिव टर्म में बोलना होगा। तो कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, देखो अगर मुझे आइडियल कंडीशन पता है RI शुड बी आइडियली 0 एंड R0 शुड बी 0, तो हम प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं, RI शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, R0 शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। तो भाई किसके कंपैरिजन में स्मॉल, कंपैरेटिव टर्म में बोलना होगा। जैसे ये लाइन, दिस वन इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू व्हाट 2। तो यहां पर जब भी आपको प्रैक्टिकल आंसर देना हो इंटरव्यू पे, तो ध्यान रखिए जो प्रैक्टिकली आपको बताना है, प्रैक्टिकली दिस RI should be very very small as compared to RS, this R0 should be very very less than as compared to what RL। हमेशा कंपैरेटिव टर्म में आंसर दीजिए, ओके। पॉइंट ध्यान रहेगा आपको, इंटरव्यू में ऐसे जवाब देना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, अब R0 0 हो नहीं सकता, RI 0 हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, तो जब R0 की ये वैल्यू है तब मैं V0 क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइड रूल V0 इज इक्वल टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान दीजिएगा, RM इंटू II इंटू RL अपॉन R0 प्लस RL। ये हो गया वोल्टेज डिवाइड रूल। अब जो मैं निकाल रहा हूं V0 अपॉन II, दैट इज नथिंग बट R स्मॉल m RL अपॉन R0 प्लस RL, और इसे बोला जाता है R कैपिटल M, R कैपिटल M। ध्यान दीजिएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन R स्मॉल m एंड R कैपिटल M। R स्मॉल m इंटरनल गेन है, इस एम्पलीफायर का इंटरनल गेन है, और R कैपिटल M एक्सटर्नल गेन है, जो एक्चुअल में आउटपुट मिल रहा है RL के अक्रॉस। दिस इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर, R स्मॉल m, और R कैपिटल M इज ऑलवेज लेस देन R स्मॉल m। व्हाई, डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा R0 के अक्रॉस, क्योंकि प्रैक्टिकली R0 कभी भी 0 नहीं हो सकता। ध्यान दिया। अब लास्ट पॉइंट, आप कभी भी इसको ऐसा मत बोलिए, राइट, कि RS, जैसे हमने क्या लिखा है, RI शुड बी वेरी वेरी लेस देन, ऐसा भी तो लिख सकते थे, RS शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन RI, बात तो वही है, RI शुड बी वेरी वेरी लेस देन RS, ये दोनों बात एक है। सिमिलरली दूसरा हम बोल सकते थे, यहां पर R0 के बारे में बोला, आप बोलिए RL के बारे में, तो आप बोलते RL शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन व्हाट, R0, जबकि मैं बोल रहा हूं R0 शुड बी वेरी वेरी लेस देन RL। दोनों बातें एक ही लग रही है, लेकिन पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जब मैं बोलता हूं RI शुड बी वेरी वेरी लेस देन RS या R0 शुड बी वेरी वेरी लेस देन RL, इसका मतलब मैं ये एम्पलीफायर डिजाइन कर रहा हूं और मैं RI चाहता हूं इससे छोटा होना चाहिए, R0 इससे छोटा होना चाहिए। जब मैं बोलता हूं RS शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन RI, इसका मतलब मैं करंट सोर्स डिजाइन कर रहा हूं, राइट। और जब मैं बोलता हूं RL शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन RL, मतलब मैं यूजर पे कंडीशन डाल रहा हूं कि तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो एक्चुअली बताइए हम लोग यहां पर क्या डिजाइन कर रहे हैं, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो ध्यान दीजिए, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर। दोनों ही एक ही बात बोल रहे हैं, इंटरव्यू में आपको कैसे जवाब देना है ये आपको ध्यान रखना है। तो होप सो आपको मेरे पॉइंट समझ में आए होंगे। आज ही सब्सक्राइब कीजिए गेट एंड ESE फॉर 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स विद माई कोड फॉर 10% डिस्काउंट एंड माई पर्सनल गाइडेंस, राइट। EMI ऑप्शंस अवेलेबल है ऑल क्रेडिट कार्ड्स एंड HDFC डेबिट कार्ड पर। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे, गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।